गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का डाउट का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आप लोगों का। आप ही लोग में से किसी ने डाउट का क्वेश्चन मेरे पर्सनल नंबर पे आप लोग सेंड करते हैं और मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 7 घंटा में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की। 7 घंटा में 80 किलोमीटर एक आदमी जो है दूरी की यात्रा की, जिसमें से उसने कुछ 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर पैदल और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर साइकिल से की। तो उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल की? यानी कि क्वेश्चन बोलता है कि 7 घंटा में 80 किलोमीटर टोटल वह चला। 7 घंटा में 80 किलोमीटर वह टोटल चला, जिसमें से पैदल जब चला कुछ दूर वह 8 के स्पीड से चला, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और 16 किलोमीटर प्रति घंटा वह साइकिल से चला। तो वह पैदल की यात्रा जो है वो कितना किलोमीटर किया, कितना दूरी किया? आई बात समझ में? इस क्वेश्चन को पहले हम लोग बेसिक तरीका से हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट में और जल्दी कैसे बनाएंगे वो समझेंगे। तो पहले ये समझेंगे कि क्वेश्चन पूछा है कि पैदल जो तय किया वो कितना किया। तो मैंने मान लिया कि पैदल जो है 1 किलोमीटर तय किया। टोटल 7 घंटा में 80 किलोमीटर वो चला, तो 80 किलोमीटर चला तो पैदल x, तो साइकिल से कितना 80 माइनस x किलोमीटर। अगर टोटल अगर मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर है, अगर पैदल चलेंगे 3 तो साइकिल से चलेंगे 10 माइनस 3 यानी कि 7। उसी प्रकार से पैदल x तो साइकिल से 80 माइनस x। अब याद रखते हैं कि टाइम का जो फार्मूला होता है, टाइम का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 1 किलोमीटर तो डिस्टेंस है पैदल का, और नीचे में स्पीड लिखेंगे तो पैदल का स्पीड कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल का जो स्पीड है वो कितना है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऊपर में डिस्टेंस और नीचे में स्पीड, ऊपर में डिस्टेंस और नीचे में स्पीड। तो जब ऊपर में डिस्टेंस और नीचे में स्पीड हो तो किसका फॉर्मूला होता है? टाइम का। तो पैदल में इतना टाइम लगा और साइकिल से इतना टाइम लगा, और दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम कितना लगा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 7 घंटा। आया बात समझ में? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। करूं या कर लीजिएगा? ये क्वेश्चन को कर देता हूं मैं। एलसीएम लेंगे तो 8 और 16 का एलसीएम होगा 16। 8 से भागा देंगे तो 2 बार में, तो ऊपर हो जाएगा यानी कि 2x प्लस, या भिन्न का जोड़ हो गया। 16 को 16 से हम लोग भागा देंगे तो 1 होगा, यानी कि ऊपर में हो जाएगा 80 माइनस x बराबर 7। अब हो गया क्या? 2x माइनस x तो हो जाएगा x प्लस 80 इज इक्वल टू, ये बटा में जो 16 है इधर जाके गुना देगा तो 16 सत्तर, तो 16 सत्तर हो जाएगा हमारा 112। x बराबर ये 80 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 80 जब इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 112 माइनस 80, तो यानी कि बच जाएगा 32 किलोमीटर हमारा यह आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरा मेथड से बना या फिर दूसरा क्वेश्चन को दूसरा मेथड से बनाते हैं, जैसा बोलिए। अभी क्वेश्चन हमको बार बार ऊपर नीचे करना होगा। चलिए अब हम ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख करके और फिर इसको हम बनाते हैं। तो शॉर्ट में क्वेश्चन हो जाएगा क्या?
कि 7 घंटा में 80 किलोमीटर का दूरी जो है वो कवर करता है, ठीक है। और वह जो है, यहाँ लिख देता हूँ, पैदल चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से चलता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और पैदल वाला दूरी हमसे पूछा। अब इसको हम लोग बनाते हैं, एक क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो यह जो हमारा स्पीड है इसमें हम टाइम से गुना करते हैं, तो यही टाइम है ना। घंटा में है तो घंटा में टाइम होता है, और किलोमीटर में हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसमें हम 7 से गुना कर देंगे तो ये भी डिस्टेंस बन गया, स्पीड इनटू टाइम। ये भी स्पीड अब इनटू टाइम, और ये भी डिस्टेंस हो गया, ये भी डिस्टेंस हो गया। एक डिस्टेंस को बीच में लिखेंगे जो टोटल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर को हम लोग बीच में लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग, यह एक हो गया, यह दूसरा हो गया डिस्टेंस, और यह तीसरा डिस्टेंस हो गया। तीनों को हम लोग काट के छोटा कर सकते हैं, तो तीनों 8 से कटेगा, यह 8 से कट जाएगा एक बार में, यह 8 से कटेगा 2 बार में, और यह 8 से कटेगा 10 बार में। अब तो नहीं कटेगा, यानी कि इसको हम फिर से लिख रहे हैं, इस 7 गुना 1 यहाँ हो जाएगा 7, और इस 7 गुना 2 यहाँ हो जाएगा 14, और बीच में है 10, तो बीच में लिख देंगे 10। अब इसको तिरछा तिरछे माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करके हम लोग यहाँ लिखेंगे, एलिगेशन मेथड कहते हैं इसको, याद कीजिए। तो 10 और 14 का डिफरेंस होगा कितना, 4, और इन दोनों को माइनस करके हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो 7 और 10 का डिफरेंस हो जाएगा 3। और यह जो हमारा 4 और 3 आया, यह रेशियो हो गया किसका, टाइम का, यह टाइम का रेशियो हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा था पैदल का दूरी कितना होगा, पैदल कितना दूरी तय किया, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो पैदल का स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर पर घंटा, और इनटू टाइम अब लिखना है। तो टाइम इस 7 घंटा तो पूरा था ना, ये पूरा टाइम था ना, यह टाइम पूरा 7 घंटा था, पैदल का टाइम नहीं था, पूरा टाइम था। तो पैदल का टाइम हमको निकालना है, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे पूरा टाइम बटा यहाँ का पूरा टाइम, तो 4 3 7, और हमको पैदल का निकालना था तो गुना पैदल का टाइम, तो टाइम का रेशियो है, यह लाइन पैदल का था, यानी कि 4 से 7 से 7 कट जाएगा, 8 चौके 32 किलोमीटर आंसर हो गया। चलिए फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 7 घंटा में 75 किलोमीटर का दूरी तय करता है। 7 घंटा में 75 किलोमीटर दूरी तय किया। कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और बाकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। कुछ दूरी जो है वह 12 किलोमीटर पर घंटा और कुछ 10 किलोमीटर पर घंटा के दर से। तो बोल रहा है क्या कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उसने कितनी दूरी तय की, यानी 12 किलोमीटर से कितना दूरी तय की पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, होता है ना। तो यह तो स्पीड है, अब इसमें टाइम से हम गुना कर देते हैं, तो इसमें टाइम से गुना करेंगे तो टोटल टाइम कितना है, इसमें भी 7 है, इसमें भी टोटल टाइम से गुना कर देंगे यानी कि 7 से। तो जब हम स्पीड में टाइम से जब हम गुना किए तो ये भी डिस्टेंस हो गया और ये भी डिस्टेंस हो गया। और जो क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है कि 75 किलोमीटर, इसको हम लोग बीच में लिखते हैं। अब देखेंगे कि यह एक
डिस्टेंस, यह दूसरा डिस्टेंस और यह तीसरा डिस्टेंस है। क्या तीनों कटेगा किसी से? तो नहीं कटेगा। ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो यह 5 से नहीं कटेगा। इसमें 7 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, तो ये 7 से नहीं कटेगा। तीनों कटना चाहिए, तो नहीं कटेगा तो हम लोग गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 12 7, तो 7 दूनी की 14 के 4 हासिल 1, 7 1 8, 12 7 यह 84 हो गया। ये 10 गुना 7 यह 70 हो गया, और यह तो 75 दिया हुआ है। अब हम लोग इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखेंगे, तो 70 और 75 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। माइनस में कभी नहीं लिखा आना चाहिए, हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। तो यह 84 में से 75 घटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 5:9 जो हुआ, यह हमारा टाइम का ये रेशियो निकला। यह हमारा किसका रेशियो निकला? टाइम का रेशियो निकला। अब क्या करेंगे कि डिस्टेंस का तो फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, लेकिन हमसे पूछा था 12 किलोमीटर प्रति घंटा वाला का, तो स्पीड हम लिखेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनटू टाइम, तो टाइम, टोटल टाइम तो 7 घंटा था, पहले टोटल टाइम को लिखते हैं कि 7 घंटा है। अब यहाँ देखेंगे कि टोटल टाइम कितना हो रहा है, तो टोटल टाइम है 9 और 5 14, लेकिन टोटल टाइम नहीं, हमको निकालना था यह 12 किलोमीटर प्रति घंटा वाला का। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा वाला का टाइम कितना है? 5 है, इसीलिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 दूना का 14 और 2 छक 12 और 6 गुना 5, 30 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझा तो फिर एक क्वेश्चन है आपके लिए। आपके लिए क्या है, आप ही लोगों का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हमने सोचा कि एक ही जैसा है, सारे लोगों को हम बतला देते हैं, आसानी हो जाएगा। क्वेश्चन बोलता है कि 2 घंटा में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी, 2 घंटा में 8 किलोमीटर का दूरी का कुछ भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल वह चला कैसे? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल से चला वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। साइकिल वाला का हमसे पूछा कि कितना दूरी तय किया। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर ये स्पीड दिया हुआ है तो टाइम से गुना करते हैं, टाइम तो दिया हुआ है 2 घंटा, इसमें भी 2 से गुना करते हैं। यह भी डिस्टेंस हो गया, यह भी डिस्टेंस हो गया, और हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितना है? 8 किलोमीटर, उसको लिख देंगे बीच में। अब देखेंगे कि यह भी डिस्टेंस है, यह तो टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग है। तीनों को काट के देखेंगे किसी से कटेगा क्या, तो 2 से काटते हैं तो यह 2 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, यह 2 से काटेंगे तो यह हो गया 4। अब यहाँ बच गया सिर्फ 3, यहाँ 10 और यहाँ 4। अब इन लोग को घटाएंगे, इन लोग को घटा करके यहाँ लिखेंगे, तो 10 और 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ घटाते हैं तो 3 और 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यह टाइम का रेशियो, सॉरी 10 में से 4 घटाएं तो 6 हो गया, 3 में से 4 घटाएंगे तो 1 होगा, -1 होगा, लेकिन हमको माइनस में नहीं लिखना है, रेशियो कभी भी माइनस में नहीं होता है। यह टाइम का रेशियो हो गया। अब बात है हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। हमको साइकिल वाला का चाहिए, तो साइकिल वाला का तो स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और इनटू टाइम। तो टाइम तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल 2 घंटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल टाइम 2 घंटा है। हम देखते हैं कि टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम 7 घंटा है, लेकिन हमको साइकिल वाला से मतलब है, तो साइकिल वाला मतलब 1। तो ये हो जाएगा 10 दूना का 20 और 20/7। तो 20/7 को हम लोग कह सकते हैं 7 दूनी की 14 और 6 20/7 किलोमीटर। यह हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटा में
2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटा में पूरी की, जिसमें से कुछ दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा बस से, यह छूट गया क्वेश्चन में, बस से 72 किलोमीटर प्रति घंटा बस से, और कुछ दूरी 160 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन से तय की। तो बस से तय की गई दूरी क्या है? तो बस से उसने 72 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन से 160 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा है कि बस से तय की गई दूरी क्या होगी। बस वाला का पूछा है दूरी, तो दूरी का तो फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। यह स्पीड दिया हुआ है, इसमें टाइम से गुना करते हैं, तो टोटल टाइम है कितना? 18 घंटा। यहाँ भी टोटल टाइम 18 घंटा। यह डिस्टेंस हो गया, यह भी डिस्टेंस हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस है 2000, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। अब इन तीनों को हम लोग काट कर देखते हैं, कटेगा क्या? तो 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा। तो 4 से इसको काटेंगे तो 18 बार में, 4 से इसको भी काटेंगे, 4 चौके 16, 40 बार में, और 4 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 25 20 500। फिर 4 से कटेगा, तो 4 से यानी कि 2 से काटेंगे तो यह 9 बार में, और 2 से यह काटेंगे तो 9 बार में, तो 4 हो गया। इसको 4 से काटेंगे तो ये 4 को काट देते हैं। इसको 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 125। अब नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, इसको हम फिर से लिख देते हैं वरना लेंदी हो जाएगा। 9 गुना 9 यहाँ 81 हो गया, और 18 यहाँ एक 0 हो, यानी कि 180 हो गया, और बीच में 125 हो गया। अब इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखते हैं, तो 180 में से 125 घटाएंगे तो 25, अब 5 30 55 हो गया। अब इन दोनों को घटा करके यहाँ लिखते हैं, तो 81 और 9 90, 19 और 25, 19 20 21 22 24 24 10 34 10 44। और यह जो रेशियो हुआ यह टाइम का रेशियो होता है। यह भी कटेगा 11 से, 11 25 55 और 11 44, 5:4। अब हमको तो निकालना था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, लेकिन किसका डिस्टेंस? बस का, सॉरी बस से तय की गई दूरी है, तो बस का डिस्टेंस। तो बस का पहले स्पीड कितना था भाई? तो बस का तो स्पीड था 72 किलोमीटर प्रति घंटा इनटू टाइम, तो टोटल टाइम तो 18 है, टोटल टाइम 18 है। और यहाँ पर देखते हैं कि टोटल टाइम कितना हो रहा है, तो 5 और 4 9। लेकिन हमको टोटल टाइम से मतलब नहीं, हमको बस वाला चाहिए था, ये ना बस वाला था, तो बस वाला यानी कि 5 से हम इसको गुना करेंगे, तो 9 दूनी 18, 5 दूनी की 10 और 10 गुना 72, यानी कि 720 किलोमीटर हमारा यह आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन जरा सा अलग है। हम लोग 1 2 3 के बाद डायरेक्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे थे, अब 4 और 5 बीच में है। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है। 2 स्टेशन है, उनके बीच का दूरी कितना है? 46 किलोमीटर, जिसे एक कार 1 घंटा में तय कर लेती है। 46 किलोमीटर है जिसको 1 घंटा में तय कर लेती है। यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरी करती है, तो शेष दूरी को वह किस गति से तय करेगी?
40 किलोमीटर तो 1 घंटा में तय करती है, लेकिन यह जो 25 किलोमीटर है इसको 40 के स्पीड से चलती है। 40 में से 25 किलोमीटर 40 के स्पीड से चलती है, तो बचा हुआ दूरी, शेष दूरी जो है किस गति से तय करेगी, यानी कितना के स्पीड से चलेगी। तो पहले मैं निकालते हैं कि 25 किलोमीटर जब 40 के स्पीड से चली तो कितना टाइम लगा होगा उसको। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि डिस्टेंस तो 25 किलोमीटर चली और स्पीड कितना है उसका, तो स्पीड है 40 किलोमीटर पर घंटा। तो काटते हैं इसको 5 से, तो 5 × 5 = 25 और 5 × 8 = 40, यानी टाइम कितना हो गया 5/8 घंटा। अब समझना है कि 46 किलो में से तो 25 किलोमीटर वह चली गई, 46 में से 25 किलोमीटर चली गई, तो बचा कितना, तो 46 - 25, यानी कि 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21 किलोमीटर उसका भी बच गया है। और 1 घंटा में टोटल उसको चलना था और 5/8 घंटा हो गया, तो समय अब कितना बचा है, तो 1 में से 5/8 घटाने का नियम है, ऊपर में से नीचे घटा दीजिए, तो टाइम बच गया कितना 3/8 घंटा। दूरी चलना है 21 किलोमीटर और टाइम बचा है 3/8 घंटा। और हमसे पूछा है स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 21 किलोमीटर और बटा टाइम है 3/8, 3 से कट जाएगा 7 बार में, अब बटा के नीचे बटा है तो ऊपर चला जाएगा, तो यानी 8 × 7 = 56 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक ट्रक पहले 1.1/2 घंटा में, यानी कि 1.5 घंटा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। पहले वो 1.5 घंटा जो चला वो 90 के स्पीड से चला, उसके बाद 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। 1.5 घंटा चलेगा 90 के स्पीड से और फिर 70 के स्पीड से वो चलेगा। अब 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। तो 1.5 घंटा जो चला 90 के स्पीड से, तो कितना चला होगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड तो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू टाइम 1.1/2, यानी कि 3/2 घंटा। काटते हैं 2 से, तो 45, 45 × 3, तो 5 × 3 = 15, हासिल 1, 4 × 3 = 12, 1 = 13, 135 किलोमीटर वह चला। तो 310 किलोमीटर चलना था और 135 किलोमीटर चल गया, तो बचा कितना, तो बचा 310 में से 135 हम लोग माइनस करेंगे, तो बचा 0 में से 5 माइनस होगा, तो 5 अब 31 था तो 32 हो जाएगा, 30 में से 13 हो गया, यानी कि 17, 175 किलोमीटर अब बच गया। तो 175 किलोमीटर जो बच गया उसको 70 के स्पीड से चलता है, तो हम लोग टाइम निकालते हैं, टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस और बटा स्पीड। तो स्पीड तो हमारा 70 का स्पीड है। काटते हैं अब इसको, तो 7 × 5 = 12, 13। अब यह नहीं कटेगा, तो यह नहीं कटेगा, तब इसको हम लोग भगा देते हैं 175 में 70 से, तो 70 दूनी की 140, 2 140, तो 175, यानी कि 35 बच जाएगा बटा 70। तो 35/70 को काटेंगे तो हो जाएगा 1/2, यानी कि 2.1/2, 2.1/2 घंटा। अब क्वेश्चन पूछा है क्या कि 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। तो आप देखिए कि पहले समय लगा था 1.1/2, पहले ट्रक को समय लगा था 1.1/2 यानी कि 1.5, और अभी समय लगा 2.1/2,
2.1/2, यानी पहले 1.5 घंटा और अब 2.5 घंटा। तो 1.5 घंटा और 2.5 घंटा कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा 2.5 और आधा कितना 3 और 1 4 घंटा हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बारीकी से छोटा छोटा कर कर के हमको समझना है, ठीक है।